एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बहुत दिनों से मैं ब्लॉग में नहीं आई थी। एक्चुअली बहुत दिनों से क्या, मैं ब्लॉग में आई ही नहीं। आज मैं आई हूँ अपने ब्लॉग में खुद। तो आज मैं सोच रही थी कि कुछ बाहर घूम के आते हैं कहीं पर। मेरी बिटिया भी है जो बहुत दिन से बोल रही थी कि मम्मा घूमने जाना है। तो आज हमने प्लान किया म्यूज़ियम जाने का। तो मैं तो आज जा रही हूँ रेडी होके म्यूज़ियम, और वहाँ पर जो भी म्यूज़ियम में जैसा भी होगा मैं आपको वहाँ की क्लिप ज़रूर दिखाऊँगी। मैं खुद म्यूज़ियम फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़ियम जाने का जब भी प्रोग्राम बनाती हूँ मेरा कैंसिल हो जाता है। तो देखते हैं आज फाइनली मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। और मैं फटाफट होती हूँ रेडी और आपको मिलती हूँ सीधे म्यूज़ियम पे। ठीक है? अरे बेटा, कहाँ जा रहे हैं अपन? घूमने, म्यूज़ियम। हाय करो सबसे। यहाँ देखो, यहाँ हमारे साइड देख के हाय बोलो। फाइनली हम लोग रेडी होके जा रहे थे म्यूज़ियम। तो मैंने बोला साईं से कि हम लोगों की थोड़ी सी क्लिप ले लो जाते हुए, तो उसने क्लिप लिया था। फाइनली हम पहुंच गए हैं म्यूज़ियम। ये देखिए, ये है यहाँ का व्यू। और मेरे साथ देखिए कौन कौन आया है। हेलो, ये मेरी सिस्टर है और ये हमारी बिटिया रानी। इनकी सबसे ज़्यादा मस्ती हो रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है फ्रंट का व्यू। छोटी लाइन रेल संग्रहालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। और ये फ्रंट ही इतने बड़े एरिया में है, वही आपको दिखा रही थी मैं। और फिर एंट्रेंस के लिए भी आगे जाना है हमें। यहाँ पर एंट्रेंस पे यहाँ पर 2 हाथी के स्टैचू थे, तो मैंने सोचा यहाँ पिक क्लिक करवा लेती हूँ अपनी। तो वही कर रही थी। और ये हम एंटर हो चुके हैं अंदर। तो मेरे जस्ट पीछे वहाँ पर टिकट काउंटर है, वहाँ पर 10 रुपीज़ की आपको टिकट लेनी पड़ती है। और यहाँ चल रहा था फव्वारे, तो मेरी बेटिया को बहुत पसंद आ रहा था, वो पानी निकल रहा था तो वो मुझे बता रही थी। बाकी व्यू तो बहुत अच्छा है यहाँ पर। और ये यहाँ पर ट्रेन की पटरी है, नैरो गेज ट्रेन की पटरी है, क्योंकि ये छोटी लाइन फाटक का संग्रहालय है। छोटी लाइन रेल संग्रहालय है ये। तो यहाँ पर आपको छोटी लाइन मतलब कि नैरो गेज में आप कैसा होता था, क्या पूरी डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी। ये है उसकी पटरियाँ। ज़्यादातर ब्रॉड गेज में बहुत चौड़ी चौड़ी रहती है, इसमें छोटी हैं। और ये वहाँ का व्यू है। ये फ्रंट में एंट्रेंस के बगल से ही यहाँ पर इंजन रखा हुआ है, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। इसका इंजन का मॉडल रखा हुआ है, नैरो गेज में इंजन कैसा होता था। और ये प्लेग्राउंड है जहाँ पर कुछ ऑयल टैंकर टाइप का है, मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ प्लेग्राउंड के लिए। ये ज़्यादातर लोग यहाँ पर शाम के टाइम पर आते हैं अपने बच्चों को घुमाने के लिए, और खुद का भी घूमना हो जाता है। और मेरी बिटिया को तो बहुत मज़ा आ रहा था, उसे ये फिसल पट्टी बहुत पसंद आ रही थी। देखिए ये ऑयल टैंकर टाइप का कुछ है, जो पहले नैरो गेज में मतलब जो भी मॉडल होते थे नैरो गेज में ट्रेन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और बहुत नॉलेजबल चीज़ें भी मिलेंगी। अगर आप उनका पास्ट जानना चाहते तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। और ये म्यूज़ियम है नैनपुर, मंडला डिस्ट्रिक्ट में आता है, नैनपुर में। और ये यहाँ पर आपको नैरो गेज का जितना भी डिटेल है, जैसे पूरी डिटेल आपको स्टीम इंजन से लेकर डीजल इंजन तक सारी डिटेल आपको मिलेगी कि नैरो गेज कब चालू हुई थी, कैसे चालू हुई थी। और ये देखिए मेरी बिटिया तो बहुत इंजॉय कर रही, हालांकि उसे फिसल पट्टी में अच्छा लग रहा था, ये किसी भी झूले में नहीं झूल रही थी। और इसे ये झूले में भी डर लग रहा था, अकेले वो बैठ ही नहीं रही थी। जो बच्चों के हिसाब के झूले उसमें तो वो बैठ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, बस उसे फिसल पट्टी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने बहुत स्लोली उसको बैठाया कि एक बार बैठ तो बेटा, अच्छा लगेगा। तो वो थोड़ी देर बैठी, फिर वहाँ से निकल गई, उतर गई। और ये हम लोग बैठे थे झूले में, तो साइयों से बोल रही थी बार बार, मैं भी बोल रही थी कि कैमरे में देख हाय कर, तो वो बस वो फिसल पट्टी में देख रही थी। अभी क्या था, शाम का टाइम था, तो बच्चे लोग भी काफ़ी हो गए थे, तो कोई भी झूले खाली नहीं थे, तुरंत वहाँ नंबर लगा हुआ था। और ये देखिए उसको तो इतना मज़ा आ रहा था कि वो भाग रही थी कहीं भी जा रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया उसने और उसी के लिए इन्जॉय के लिए ही लाई थी मैंने उसे, कि वो थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, घर से बाहर निकलेगी तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये वहाँ पर एक और बेबी था, वो उसके पास आया खेलने के लिए, तो वही मैं बोल रही थी उससे कि हाय कर लो उसे।
तो ये बेबी ना बार बार आ रहा था वहाँ उसके पास खेलने के लिए। हम लोग ट्रेन में भी आगे बैठे थे तो वहाँ भी आ रहा था। और यहाँ पर बस मैंने भी थोड़ा सा ऐसे ही मस्ती के लिए मैंने भी फ़ोटो क्लिक कराया। मैंने बोला बच्चों के साथ कभी कभी बच्चे बनना भी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैंने भी थोड़ा सा झूला वगैरह झूल लिया था। और ये साई ने मेरी फ़ोटो क्लिक कर ली थी। लोग फिसल पट्टी में फिसल रहे थे। और ये है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, ये है इंजन का मॉडल रखा हुआ है। ये फ्रंट में जहाँ आप हाथी के स्टैचू देखेंगे उसके पीछे जस्ट फ्रंट में ये स्टैचू है। यहाँ पर भी ज़्यादातर लोग फ़ोटो क्लिक कराते हैं अपनी। तो ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर म्यूज़ियम में बताया गया है नैरो गेज का हर एक चीज़। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप नैरो गेज स्टेशन में ही आ गए हैं। और अंदर म्यूज़ियम में भी मैं आपको इसके पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा इसका। ये देखिए, ये है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ये नैनपुर में आता है, ये दक्षिण पूर्व में मध्य रेलवे में आता है ये रेल संग्रहालय। और ये आई थिंक मेरे ख्याल से छोटी लाइन का रेल संग्रहालय तो अभी कहीं है नहीं, मेरे ख्याल से ये नैनपुर में ही है। हाँ, अपना नेशनल रेल संग्रहालय जो है वो दिल्ली का है। बाकी छोटी लाइन का तो मेरे को लगता है ये फर्स्ट ही है। ये यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं था अभी। और ये भैया पौधों में पानी सींच रहे थे, तो मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी तो वो देखने लगे कि ये क्या कर रही है करके। और बाकी है तो बहुत बड़े स्पेस में है गाइस, यहाँ ज़रूर एक बार विज़िट करने ज़रूर आइए। और इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसे मिस मत करिएगा। और अभी हम आ गए हैं सतपुड़ा नगर। यहाँ पर हमें रेल में एक राउंड लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर पूरी थीम बिल्कुल वैसे ही बनी जैसे नैरो गेज में सफ़र कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर अभी ट्रेन आने वाली है। अभी हम लोगों को कंफर्म नहीं था, क्या लॉकडाउन के बाद ये अभी खुला था म्यूज़ियम था, हमें कंफर्म नहीं था कि ट्रेन में मतलब ट्रिप होगी कि नहीं होगी हमारी। और ये देखिए मेरी बिटिया भागी जा रही है, उसे ट्रेन में बैठने का बहुत शौक़ है। तो वो भैया से हम लोगों ने कंफर्म किया, तो बोले नहीं लेके जाएंगे, आज जाएगी ट्रेन। तो हम लोग वही उसी का वेट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो मज़ा सही में हमारी बिटिया ने तो बहुत मज़ा किया। और वो बिल्कुल आना ही नहीं चाह रही थी वहाँ से, वो ट्रेन से भी नहीं उतर रही थी। जब हम लोग ट्रेन में हम लोग बैठे थे तो उसके बाद वो ट्रेन से भी नहीं उतर रही थी। तो यहाँ पर आपकी ट्रेन की टिकट काटी जाती है, 10 रुपीज़ आपकी ट्रेन का टिकट का चार्ज है। और ये देखिए ये ट्रेन आएगी, सभी लोग यहाँ पर उसी का वेट कर रहे थे। और पूरी थीम गाइस वैसे ही है, पूरी ऐसा लग रहा था जैसे मैं तो नैरो गेज में बैठी हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वाकई में नैरो गेज स्टेशन में आ गई। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं ये म्यूज़ियम में आई हूँ। वहाँ पर म्यूज़ियम में आके यहाँ पर मैं छोटी लाइन को देखूँगी। हालांकि ये बहुत अच्छी थीम है यहाँ, मतलब बहुत अच्छे से यहाँ मेंटेन किया गया है हर एक चीज़ को। देखिए ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। और जैसे ही ट्रेन आई मेरी बेटी में दौड़ लगाने लगी कि उसे बैठना है करके। और अभी मेरे साथ साई आई हुई थी, तो वो टिकट ले रही थी टिकट काउंटर में जाके। तो हम लोग वेट कर रहे थे बस। और देखिए मेरी बेटी बिल्कुल चढ़ने के लिए हो रही है कि मम्मी जल्दी चलो बैठने के लिए करके। तो मैं बस वेट कर रही थी कि टिकट आ जाए तो फिर हम लोग ट्रेन में बैठें। और देखिए हम लोग फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं। और थोड़ी देर में देखिए ट्रेन अभी हमारी यहाँ सतपुड़ा नगर से निकल चुकी है। ये पूरे म्यूज़ियम का एक राउंड लगाएगी आपका। देखिए यहाँ से हरी झंडी दी जाती जैसे ट्रेन वगैरह में स्टेशन में, वही चीज़ वहाँ पर बनाया गया है। पूरा आपको ऐसा लगेगा कि आप नैरो गेज में ही सफ़र कर रहे हैं, आप कोई म्यूज़ियम में नहीं है। क्यों आपका अगर आपने नैरो गेज में कभी सफ़र किया है तो आपका एक्सपीरियंस ऐसा ही रहेगा कि नहीं, हाँ आप नैरो गेज में ही बैठे हैं। तो ये पूरा एक राउंड लगाएगी यहाँ पर। और बीच में एक स्टेशन पे यहाँ स्टॉप भी किया जाता है। मुझे लगा यहाँ बीच में स्टॉप क्यों हो गया, लेकिन हाँ वो पूरी नैरो गेज की थीम के अकॉर्डिंग है कि नैरो गेज कहाँ रुकती थी, कैसे स्टेशन में रुकती थी, वो सारी चीज़ आपको यहाँ बताई जाएगी। तो यहाँ पर अभी जब रुकेगी तो मैं आपको बताऊँगी। और बीच बीच में आपको वैसे ही लोकेशन मिलेगी कि जैसे ट्रेन में आप सफ़र करते हैं तो बीच बीच में दूसरी पट्टी पे जहाँ पर ट्रेन आपकी दूसरी जगह क्रॉस हो जाती है दूसरे रूट में, तो डब्बे खड़े रहते हैं बाकायदा। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप नैरो गेज में ही सफ़र कर रहे हैं।
ये बाहर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। और ये फाइनली आ गया ये स्टेशन। यहाँ पर हमारी ट्रेन कुछ सेकंड के लिए स्टॉप होती है और यहाँ एक व्यक्ति उतरे भी थे यहाँ पर तो हमें लगा हाँ स्टेशन आ गया, सारे लोग कह रहे थे उनका स्टेशन आ गया, तो वो उतर गए हैं। और देखिए यहाँ 1 सेकंड के लिए ट्रेन रुकी थी, स्टॉप हुई थी और फिर हमारी ट्रेन चलने लगी। और मैंने अंदर का भी व्यू लेने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर लाइट नहीं था तो व्यू इतने अच्छे से आया नहीं है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही थी, पंखे लाइट्स वगैरह जैसे कि नैरो गेज में होते हैं, पूरी सेटिंग वैसी ही थी। ये देखिए वो डब्बा खड़ा दिख रहा है आपको, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ट्रेन में बैठ के कहीं बाहर कहीं जा रहे हैं। हमें ये लग ही नहीं रहा था कि हम म्यूज़ियम में हैं। पूरी लोकेशन, पूरी थीम, पूरी नैरो गेज के हिसाब से ही है कि नैरो गेज में कैसे सफ़र करते थे, पूरा फुल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा गाइस। तो आप आइएगा ज़रूर। और मैंने इसका सेकंड पार्ट भी बनाया है जिसमें मैं म्यूज़ियम की सारी जानकारी, अंदर जहाँ म्यूज़ियम में सारे मॉडल वगैरह और आपको छोटी लाइन कैसे चलती थी, कब चलती थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगी। मैंने उसका फुल वीडियो बनाया है, वो आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, उसे देखिएगा ज़रूर। देखिए मैंने अंदर का व्यू लेने की कोशिश की है, लेकिन लाइट ही नहीं थी तो वो दिख ही नहीं रहा था उतने अच्छे से। सीट वगैरह देखिए, ये 1 सीटर सीट लगी हुई है। हालांकि पहले जो नैरो गेज होती थी उसमें 2 सीटर लंबी होती थी, लेकिन ये 1 सीटर है, ये आपके लिए सेपरेट है, तो इसमें कंफर्टेबल भी है बैठने के लिए। बाकी ऊपर लाइट पंखे सारी चीज़ें नैरो गेज में जैसा होता था वैसे ही है। और फाइनली अब हम एक राउंड लगाकर अपने स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं, गंतव्य स्थान पर, जहां से हम चले थे सतपुड़ा नगर। और हमारा मतलब 10 रुपीज़ टिकट का चार्ज है और आपको एक राउंड लगाया जाता है पूरे म्यूज़ियम का। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को गाइस कैसा लगा मेरा ब्लॉग, ये ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और मेरे सेकंड पार्ट को, म्यूज़ियम के सेकंड पार्ट को देखना ना भूलिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।